तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में 22-26 सेशन के अंतर्गत एग्जाम देने वाले थे सेमेस्टर 2 का, उनका एक बार फिर से प्रोग्राम रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोल दिया गया है रिवाइज। देखिए, ठीक है, रिवाइज्ड मतलब फिर से दोबारा यह एग्ज़ाम प्रोग्राम निकाला गया है। पहले 28 तारीख से शुरू था, अब आपका 1 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इनको। और टाइमिंग वही 10 से 1 रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट डे 1 मार्च को एग्ज़ाम है। मेजर पेपर 2 किनका किनका, तो जिनका भी ऑनर्स ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सभी का। ठीक है, फिर देख लेते हैं 2 मार्च को। तो 2 मार्च को किनका किनका एग्ज़ाम होगा, तो जिनका भी ऑनर्स बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फिलॉसफी है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोटा, कुड़ुक, उर्दू, होम साइंस और साइकोलॉजी, इन सभी का एग्ज़ाम 2 मार्च को होगा। 3 मार्च को छुट्टी है, 4 मार्च को एग्ज़ाम है। 4 मार्च को आईआरसी पेपर शुरू हो जाता है, और आईआरसी में जो भी लोग कॉमर्स रखे हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बॉटनी या केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आईआरसी में है आपका, तो 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 5 तारीख को आईआरसी पेपर का ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन उनका जिनका आईआरसी में या तो जियोलॉजी है या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोटा, कुरुख, उर्दू, इनमें से कोई भी एक आईआरसी का सब्जेक्ट है, तो आपका एग्ज़ाम 5 मार्च को होगा। ठीक है, अब 6 मार्च को, तो 6 मार्च को भी एग्ज़ाम है आईबीएस पेपर 2। ठीक है, आईबीएस पेपर 2, हाँ, इसमें सेट 1 और सेट 2 चलेगा। और ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट सेट में केवल आर्ट्स कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसमें है आपका फॉर दोज एग्जामिनेशन हुज एमजे पेपर इज, मतलब कि वे जिनका ऑनर्स पेपर एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है या फिर होम साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोटा, कुरुक और उर्दू, इनमें से कोई एक अगर आपका क्या है ऑनर्स पेपर है, तो आपका आईबीएस का एग्ज़ाम 6 मार्च को होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आईबीएस पेपर 2। तो जिनका भी एग्ज़ाम जिनका भी ऑनर्स आर्ट्स के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट्स में हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर हिंदी ऑनर्स या फिर हिस्ट्री। ठीक है, अगर आपका एमजे पेपर में ऑनर्स पेपर ये है, तो आपका 7 मार्च को आईबीएस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चाहे आपका आईबीएस पेपर जो भी चुने हो, अगर आपका ऑनर्स पेपर ये है, इन जो भी मैं बता रहा हूँ, तो आपका एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा जिस डेट पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब 9 तारीख को, 8 तारीख को छुट्टी रहेगा। 9 तारीख को आईबीएस पेपर उनका होगा जो या तो साइंस में है या फिर कॉमर्स में है। मतलब साइंस में जो भी लोग, या फिर कॉमर्स में कॉमर्स है, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स है, या फिर बॉटनी, या फिर आपका केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी। ठीक है, इन सभी में से कोई भी ऑनर्स हो, तो आप यहाँ पे 9 तारीख को एग्ज़ाम देंगे। कॉमर्स में कुछ कैंडिडेट बीएसटी ऑनर्स करते हैं, कुछ करते हैं अकाउंटेंसी, मैक्सिमम 90% अकाउंटेंसी ही ऑनर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 10 तारीख को छुट्टी है, 11 तारीख को एग्ज़ाम है, और यहाँ पे होगा सीसी पेपर 5 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का पेपर। ठीक है, फॉर दोज एग्जामिनेशन हुज एमजे पेपर 11 एज, एमजे पेपर 2 एज, मतलब जिनका भी ऑनर्स हिंदी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सभी का अगर आप में ऑनर्स से पेपर है, तो आपका मैथ का पेपर 11 मार्च को होगा। ठीक है, 12 मार्च को किनका होगा मैथ का पेपर, तो मैथ का पेपर 12 मार्च को उनका होगा जो भी लोगों का ऑनर्स या तो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, होम साइंस है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोटा, कुरुक और उर्दू, इनमें से कोई एक है, तो 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का। ठीक है, 13 तारीख से शुरू हो जाएगा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पेपर। ठीक है, तो जिनका भी ऑनर्स या तो हिंदी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इन सभी ऑनर्स वालों का
जो है 13 मार्च को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 14 तारीख को। तो 14 मार्च को उनका एग्ज़ाम होगा ग्लोबल सिटीजनशिप का, जिनका ऑनर्स या तो बॉटनी है, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री है, या फिर जियोलॉजी है, देन आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंग्लिश, होम साइंस, फिलोसफी, फिर है साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोटा, कुड़ुक और उर्दू। इनमें से कोई एक है ऑनर्स पेपर आपका। तो आपका जो है ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर कब होगा? 14 तारीख को होगा। 15 तारीख को दोस्तों आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब यार फिर बदल दिया, अब इन्होंने इंग्लिश कर दिया है। देखिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन पहले हिंदी था। कल मैंने शाम को एक वीडियो बनाया था, उसमें हिंदी था, अब ये इंग्लिश कर दे रहे हैं। मतलब खेल चल रहा है क्या? यूनिवर्सिटी वालों को ना कोई बोलने वाला नहीं है ना। और राज्यपाल जो होता है उसको गवर्न वही होता है राज्य के यूनिवर्सिटियों के विश्वविद्यालयों का कुलपति, ठीक है, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल कहाँ उतने बड़े ज्ञानी आदमी हैं कि ये सब समझ जाएं, ठीक है, कि एमजे पेपर क्या होता है और यहाँ पे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये अपना रूल चेंज कर दिए हैं। अब ये बोल रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कल जो मैंने बताया था कि हिंदी का पेपर होगा, नहीं, अब ऐसा जो इन्होंने रूटीन जारी किया है उससे लग रहा है कि अब आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी हो, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के जाइएगा। वो गाना तो सुने हैं ना कि होना तो बर्बाद है। ग्रेजुएशन अब आदमी को बर्बाद ही कर रहा है। 90% मैं दे रहा हूँ दोस्तों, 90% लोग जो है ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। आप में से भी वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से भी, आप में से भी जो भी लोग हैं, केवल 10% या 20% मैक्सिमम कंप्लीट कर पाएंगे ग्रेजुएशन। 80% विद्यार्थी छोड़ देंगे बीच में ही। 4 साल का ग्रेजुएशन है, बाप बुला देगा अभी, ठीक है। मजाक थोड़ी हो कर दिया है। चलिए, 15 मार्च 2024। तो देखिए, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिनका भी ऑनर्स है उनका जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का पेपर 15 मार्च को होगा, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे सेट 2। तो इसमें जिनका भी ऑनर्स है, इनमें से कोई एक, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, खोटा, कुड़ुक, उर्दू, इनमें से कोई एक है आपका। तो आपका 16 मार्च को एग्ज़ाम होगा। किसका पेपर? इंग्लिश का पेपर, ठीक है, सीसी पेपर 4। तो चलिए, इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप भी मंझान हो गए होंगे कि काजन पास होंगे। नहीं, चलिए, जो भी है, हो गए या नहीं होंगे, खेल लीजिए इस बार खेल को, यह यूजी खेल लीजिए, ठीक है। और अगर फेल हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे क्या होगा, ठीक है। जो भी हो, आप अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। और आपके साथ ये नहीं हो रहा है, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, सब में यह रूल लागू कर दिया गया है। इसका एक रीज़न है कि जब जनगणना हुआ 2000 आपका 19 में या 18 में हुआ था गणना, ठीक है, 19 या 20 इसी तरह से जनगणना हुआ था, मतलब एक सर्वे हुआ था कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन से युवा हैं। तो पता चला कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार वे युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और स्पेशली बीए, ठीक है, स्पेशली बीए ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट और बीएससी ग्रेजुएट जो हैं, ये सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। और यही जो है हमें रोज़गार का डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार ने ऐसा किया रूल कि चलो हम ग्रेजुएशन को ही इतना ज़्यादा टफ बना देंगे कि आम आदमी ग्रेजुएशन कर ही ना पाए। सही बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट स्नातक बेरोजगार थे, ठीक। ये तब फिर गवर्नमेंट का रूल निकाला गया कि आदमी जब स्नातक नहीं करेगा तब वो कहाँ बोलेगा कि मुझे पढ़ा लिखा काम ही दीजिए, तब। हाँ, तो यार मतलब चेंज करो, लेकिन इतना नहीं कि एकदम अचानक से पूरा चेंज। ग्रेजुएशन पहले इतना टफ नहीं हुआ करता था, अभी जितना टफ है ना, इसका 50% मोर देन टफ कर दिया गया। पहले मान लीजिए अगर 50 पढ़ना था तो अब आपको 100 पार्ट पढ़ना है, ठीक है। पहले अगर आपको दिमाग लगाना पड़ता था, आईक्यू लेवल मान लीजिए आपको 100 लगाना है, तो अब आपको आईक्यू लेवल 150 लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे फेल करेंगे ही, नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो भी है देखा जाएगा। इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, बाय।